जेडी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में क्योंकि हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है और आज से हम स्टार्ट करें सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है? अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबेबल मैनेजमेंट। यानी कब हमें कोई चीज रिसीव करनी है और कब हमें कोई चीजें देनी है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो जो चीज प्राप्त करते हो एसेट्स कहलाते हैं, और जो चीज हम पर देना होता है हमारे बिजनेस या हमारी चीजों पे बाकी है, बकाया है और हमें देना है, तो उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी। पढ़ा होगा। बैलेंस शीट में दो ही बातों का जिक्र होता है, लायबिलिटी और एसेट्स। बात क्लियर है? तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कहा है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस रिक्वायर्स सिस्टमैटिक मेंटेनेंस। यानी कि अगर हम व्यवहार की बात करें तो ये जरूरी है कि हम उसका सिस्टमैटिक तरीके से उसका मेंटेनेंस यानी रख रखाव करें, चाहे उसके सारे ट्रांजेक्शन ही क्यों ना। ठीक है, एज द नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इंक्रीजेज। और ये बात भी कहा गया है कि जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता है हमारे ट्रांजेक्शन भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और अगर आपका बिजनेस काफी ब्रॉड लेवल पे एक्सपेंडेबल है, फैला हुआ है हर तरफ, तो ट्रांजेक्शन्स भी ज्यादा होंगे और उसको रिकॉर्ड करना एक काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होगा आपके लिए। सही बात है भाई। ये मान लो दुकान खोल के बैठे हो, ट्रैक्टर का ही खोल के बैठे हो, ट्रैक्टर डेली बेचेंगे नहीं, ये तो आसान हो गया। लेकिन ऐसा बिजनेस कोई कर रहे हो इसमें अच्छा खासा आपका टर्नओवर चल रहा है। टर्नओवर क्या होता है उदय भाई? व्हाट इज टर्नओवर? तो जो आपको आता है बैठे बैठे बताइए आराम से। जो आपको आता है, नहीं आता है तो पास करिए क्वेश्चन। ठीक है, पास करिए क्वेश्चन। पास करिए किसी को। आपने ये क्लियर नहीं है तो किसी को, इन लोगों में से किसी को पास करिए जो बताए। किसको पास करना चाहेंगे? किसी को भी, हाँ किसी को भी कर सकते हैं। वो बताओ ज्योति भाई, बताइए टर्नओवर क्या होता है? हाँ, टर्नओवर क्या होता है? मतलब बेसिक में आप लोग पढ़े हैं, बताइए होगा। बैठे बैठे आराम से बताइए, ठंडी का नहीं, खड़ा होने की जरूरत नहीं। बताइए क्या होता है। नहीं पता? पास करिए, क्वेश्चन पास करिए। रागिनी बताओ, रागिनी। ये बात सही है, जितने का हम सेल करते हैं ना, वही हमारा टर्नओवर है। एक लाइन का आंसर है कि जितने का हम सेल करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टर्नओवर। ठीक है, याद रखिएगा। और क्योंकि कंपोजिशन और रेगुलर डीलर के बारे में जो आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे बात की जाती है कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है वो रेगुलर डीलर होता है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से बिलो होता है, कम होता है, वो कंपोजिशन डीलर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं तो कह रहा है कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है और टू कीप ट्रैक क्रेडिटर एंड डेब्टर डिटेल। और हमें क्या क्या ट्रैक करने होते हैं? हमारे क्रेडिटर और डेब्टर के डिटेल रखने होते हैं। अच्छा, क्रेडिटर को यानी कि हमारा सप्लायर, और डेब्टर को हमारा कस्टमर, इन सबके डिटेल भी हमें क्या करने होते हैं, ट्रैक करने होते हैं, रखने होते हैं। ठीक है, उसका भी मैनेजमेंट करना होता है। और सेकंड पॉइंट का है टू कीप ट्रैक ऑफ पेंडिंग बिल एंड ओवरड्यू। और हम और भी चीजों को ट्रैक करते हैं, जैसे कि पेंडिंग बिल, जो मतलब जो हमें पैसा बाकी है जो हमें देना है। ओवरड्यू मतलब जो हमारे ऊपर बकाया है हमें देना है, और पेंडिंग बिल मतलब जो हमें किसी चीज पाना है। हाँ जी। तो ये भी बात बोला है कि जो हम हमको पाना है या हमारे ऊपर जो बकाया है, ड्यू का मतलब बकाया है, वो सारी चीजें भी रिकॉर्ड करेंगे, ट्रैक करेंगे। कहा द बिल वाइज डिटेल फीचर इन टैली प्राइम इनेबल ट्रैकिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अच्छा, बिल वाइज फीचर इनेबल करने का मतलब क्या होता है? कि किसी भी ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचानते हैं। ऐसा ही बताओ, किसी को आप पैसा क्यों देते हैं? अगर हमने उससे उससे कुछ लिया होगा तो किसी ना किसी बिल के प्रेफरेंस से लिया होगा ना। उस बिल के प्रेफरेंस से हम उसको पेमेंट करते हैं। या हम किसी से पैसा क्यों लेते हैं बताइए? तो आपने उसको कुछ सेल किया होगा, उस बिल प्रेफरेंस के द्वारा उससे पैसे ले रहा होंगे। आखिर मैं तुमसे पैसा ले रहा हूँ तो वजह कोई होगी ना, या तो मैंने कोई चीज तुमको बेचा होगा। और बिजनेस है, उधार वाली बात तो यहाँ आएगी नहीं। यही बात होगी कि मैंने तुमसे सामान बेचा है, उसका पैसा दे रहा हूँ, पहले ले रहा हूँ, और खरीदा हूँ तो दे रहा हूँ पैसा। तो यही बात यहाँ पे कहा है। अब हम बात करेंगे अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल के बारे में। अकाउंट पेबल का मतलब क्या है, पहले पेबेबल की बात करेंगे। पेबेबल का मतलब होता है जो देने योग्य हो। पे एबल का मतलब संदर्भित करिए, पे प्लस एबल। एबल का मतलब योग्य होता है, और पे का मतलब देना। तो जो हमारे बिजनेस पे एक उधार टाइप का है जो हमें भविष्य में किसी को देना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेबेबल बोलते हैं। और यह दायित्व के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? लायबिलिटी, दायित्व। ठीक है, कहा है अकाउंट पेबेबल इज द अमाउंट पेबेबल टू द सप्लायर। अच्छा, किसको आप देते हो पैसा? अपने कस्टमर को? हाँ, अपने सप्लायर को देते हो।
या अपने वेंडर्स को देते होगे, जो भी आपको चीजें प्रोवाइड करता है, किसके बदले? या आप उससे गुड्स खरीदे होंगे या सर्विस परचेज किए होंगे, उसके बदले आप उसको पेमेंट करते हैं। क्या है? अकाउंट पेबल इज द क्रेडिट इन द बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंट पेबल क्या होता है? क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है बच्चों? मैंने स्टार्टिंग में आते थे आपको तीन चीजें बताई थी। क्या क्या तीन चीजें बताई थी? एक बताया था कैपिटल, एक बताया था लाइबिलिटी, एक बताया था एसेट, और तीनों का नेचर बताया था कि कैपिटल का नेचर क्या था, लाइबिलिटी का नेचर क्या था, बताया गया था। वही बात यहाँ पे कहा है, सुन लीजिएगा ध्यान से। कहा है अकाउंट पेबल जो होता है हमेशा क्रेडिट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। हमारे बुक ऑफ अकाउंट में क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, एंड इट इज रिपोर्टेड एज करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। और किस सेक्शन में दिखाता है? करंट लायबिलिटी के सेक्शन। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। In companies there will be a different department and account is written department in a large or small unit। और कंपनियों में आपने देखा होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे यहाँ गायत्री की भी बात करें तो क्या यहाँ डिपार्टमेंट वाली बात है कि नहीं है? सुरेंद्र, डिपार्टमेंट वाली बात है? क्या डिपार्टमेंट? बैठे बैठे बताओ नाम। डिपार्टमेंट अलग किया गया, जैसे मान लो हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम सॉफ्टवेयर ट्रेनर हो गए, हम लोग ट्रेन कर रहे हैं आप लोग को। लैब में जो लोग काम कर रहे हैं वो लैब असिस्टेंट हो गए, ऑफिस में जो काम करे वो ऑफिस असिस्टेंट हो गए, जो इस सबको ऑपरेट करने वाले हैं वो डायरेक्टर ब्रांच मैनेजर हो गए। तो है कि नहीं अलग अलग डिपार्टमेंट? हर चीज का अलग हो। वैसे अगर मार्केटिंग सेल्स हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, ये सारी चीजें भी होती हैं डिपार्टमेंट वाली। ये डिपार्टमेंट वाली बात आएगी आपकी अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे आगे तब। तो वही बात है। कहा इन कंपनी देयर विल बी डिफरेंट डिपार्टमेंट, इन वन डिपार्टमेंट इज लार्ज बिजनेस और स्मॉल बिजनेस। ये डिपार्टमेंट वाली बात बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसको डिवाइड करके लोग काम करते हैं। ठीक है, कहा इन लार्ज बिजनेस दे आर रिक्वायर मोर स्टाफ। भाई अगर व्यापार आपका बड़ा है, आपका व्यापार क्या है, बड़ा है, तो ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। और छोटा होगा तो कम करिए पड़ेगी। और क्या क्या है पेबल, जैसे क्या क्या आप पे करते हैं लोगों को, क्या पे करते हैं सब बताइए। एक तो आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो रीजन यही हो सकता है कि आपने सिर्फ कोई सर्विस गुड्स किया होगा। और वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने बस से गए थे, सर्विस की है तो उसका पैसा दे रहे हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें तो बताया है। बिजनेस ट्रैवल एक्सपेंस कर सकते हैं, इंटरनल कोई पेमेंट हो गया या वेंडर पेमेंट हो गया। ये तीनों चीजें क्या कहलाएंगे? पेवेबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पेवेबल मतलब जो देने योग्य है, जो देने योग्य है। इन स्मॉल बिजनेस द अकाउंट डिपार्टमेंट विल मेंटेन बोथ अकाउंट एंड पेबल एंड रिसीवेबल। और छोटे बिजनेस में क्या होता है, एक ही आदमी दोनों चीजों को मेंटेन है, वो पेवेबल हो गया। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंट पेबल का मतलब क्या है? डेफिनेशन देखिए, अकाउंट पेबल इज एनी सम ऑफ मनी ओव्ड बाय द बिजनेस टू इट्स सप्लायर टू एन लायबिलिटी कंपनी बैलेंस। अकाउंट पेबल क्या होता है? एक ऐसा सम ऑफ मनी होता है, एक ऐसे मूल्यों की वैल्यू होती है जो किसके द्वारा लगाया गया है आपके ऊपर? आपके सप्लायर के द्वारा। अरे भाई हम सामान खरीदे तो सप्लायर ने दिखाया ना कि आपको 50,000 देना है, 1 लाख देना है, यानी किसके द्वारा लगाया गया है? हमारे सप्लाई के द्वारा लगाया गया है। और वो चीजें हमने अभी दी नहीं है ना, अभी हमने दी नहीं है, तो हमारे ऊपर वो क्या बन रहा है? दायित्व तो बन रहा है, मैं दिखाता है। इसलिए वो कहाँ दिखाता है? लायबिलिटी सेक्शन में दिखाता है। किसके? कंपनी के बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में वो किस सेक्शन में दिखाता है? लायबिलिटी के सेक्शन में दिखाता है। समझ में आ रही बात? और कहा है इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में कहे तो व्हेन यू बाय गुड्स, यानी कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं तो उसके लिए अरेंजमेंट आप ये कर रहे हैं कि भैया पैसा हम बाद में, पैसा हम अभी नहीं दे पाएंगे, हम क्या करेंगे, हम बाद में। तो उस जो अमाउंट को आप बात कर रहे हैं कि हम बाद में देंगे, उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? पेवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट पेवेबल बोलते हैं। यानी कि ये चीजें रेफर की गई है कि बाद में पेमेंट किया जाए। उसके बाद बोला है अकाउंट पेबल आल्सो कार्ड बिल पेबल। अकाउंट पेबल को हम बिल पेबल भी बोल सकते हैं, यानी ऐसा बिल जो हमें क्या करना है भविष्य में देना। एंड द टोटल अमाउंट द कंपनी इज लायबल टू पे सोनी लायबिलिटी। और कंपनी क्या करती है, जितने भी पेमेंट आपके जितने दायित्व बनते हैं जो आपको चुकाने हैं वो लायबिलिटी वाले सेक्शन में आपके दिखाए जाते हैं आपके बैलेंस शीट में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये देखिएगा ध्यान से। इंपॉर्टेंस की बात की गई है, इंपॉर्टेंस की बात की गई है। करें एनी बिजनेस वेदर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग,
मतलब कोई भी बिजनेस की बात करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग, यानी व्यवसाय वाले हो या उत्पादन वाले, नीड टू प्रोक्यूर द गुड्स और सर्विस, नीड टू प्रोक्यूर द गुड्स और सर्विस, ये बोलना है मेरी। अच्छा, क्या कहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इट कहा है, एनी बिजनेस वेदर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग, नीड टू प्रोक्यूर द गुड्स और सर्विस। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, लाइन का मतलब क्या होगा, नीड टू प्रोक्यूर द गुड्स और सर्विस का मतलब, नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, जरूरत होती है, क्या करने के लिए, प्रोक्यूर ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को आप क्या कर सकते हैं, यानी प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होगा, प्राप्ति हुई, क्या हुई, प्राप्ति हुई, अगर टीडी का मतलब भी है प्राप्ति हुई, तो लिखा है क्या प्रोक्यूर का मतलब, लिखा तो है ना, क्या समझाना है, ठीक है। तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी जो प्राप्ति हो रही है गुड्स या सर्विस, अच्छा किससे प्राप्ति होगी आपको, गुड्स या सर्विस, आपके सप्लायर से बात, इसलिए फेवरेबल की बात आ रही है, यानी कि दिमाग रखिएगा, कोरिलेशन है यहाँ पे, फेवरेबल किससे रिलेट करेगा, आपके सप्लायर से, और रिसीवेबल किससे को रिलेट करेगा, रिसीवेबल किससे रिलेट करेगा, कस्टमर से। दिमाग में ये सब बातें रहनी चाहिए, ठीक है, एक एरो बना के लिख लीजिएगा, कस्टमर, दिमाग में रखे रहिएगा सब बात। पेरोल किसे बिलोंग करेगा, सप्लायर से, क्योंकि हम अपने सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं, बाद में दायित्व बने बताएंगे, रिसीवर में क्या है, हमने अपने कस्टमर को सामान बेचा है, बाद में वो हमें भविष्य में देगा, ठीक है, ये बातें दिमाग में रखिए। तो अभी हम बात की कर रहे थे पेरोल, ठीक है, कहा है यू विल बी ऑफर्ड टू पे लेटर डेट, अगर आप, सप्लायर का ही काम होता है, बिजनेस ऐसे चलता है, आप नॉर्मल ले लो, गिट्टी बालू छड़ जो बेचते हैं सीमेंट, उनसे ही ले लो, जब अगर 3-4 लाख का सामान ले रहे हो और 3 लाख रुपया दे रहे हो डाउन पेमेंट करो, तो 1 लाख रुपया उधार भी लगा। हाँ ये है कि 1-2 महीने का टाइम देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन टाइम देंगे, क्योंकि उनको अपना बिजनेस क्या करना है, एक्सपेंड करना है, तभी तो लोग जानेंगे उनको। हाँ ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट करके आप चीजों को नहीं चला रहे, ठीक है, ये नॉर्मल पॉलिसी है। तो वही बात बोला है कि लोग क्या करते हैं, कहते हैं आइए हमारे पास आइए और हम सामान ले लीजिए, बाद में करिएगा। क्रेडिट कार्ड का क्या लोचा है, क्रेडिट कार्ड का लोचा क्या है, यही लोचा है, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास आ गया तो जरूरत नहीं है तभी भी जरूरत पड़ने लगेगी, अब कई चीज जो मतलब पैसा नहीं खरीदे, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड ऑफर दिया है, फटाक से खरीद लिए, अब 1 महीने के बाद अभी तो खरीद लिए, मजा आ गया, और जब 1 महीने बाद पेमेंट नहीं हो पाएगा तो मजा आ जाएगा, और मजा आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड के लिए जानते ही होंगे आप लोग, सीधा सीधा आपसे वो 1,000 रुपये पेनाल्टी लेता है, अगर डेट बाउंस किया 1,000 पेनाल्टी प्लस 35% ब्याज लेता है, और 35% ब्याज समझ ही रहे होंगे आपको, जहाँ बैंक सालाना 7.2 देती है, हाईएस्ट है उसका आईडीएफसी का, तो सोचो 35% ब्याज क्या होगा, खुद से लिखिए। मजेदार था ये वही है, समुद्र में फंसाने वाला टाइप का, ठीक है, हाँ ठीक। तो बाद में ऑफर करती है कि बाद में आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा, दिस रिजल्ट इन मेजर सोर्स ऑफ कैश आउटफ्लो टू आर ट्रेड पेबल देयरफॉर द बिजनेस मस्ट मैनेज एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये क्या होता है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और ये ऑफर दिया जाता है बाद में लेने के लिए, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वहां पेमेंट भी आ जाएगा, वो भी हो जाएगा, और ये लोग भी चार्ज करते हैं। मुंबई वगैरह में भी आप सोने की दुकान पे जाए, आपको सोना मिल जाएगा फ्री, नहीं तो कुछ पेमेंट देके बाकी का सौदा लग जाएगा, लेकिन एक टाइम मिलेगा, एक टाइम दिया जाएगा, अगर उस टाइम पे पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो फिर उसके बाद वो आपसे ब्याज भी चार्ज करेंगे। जैसे इसमें नहीं है, क्रेडिट कार्ड में भी, जैसे इस महीने में कितना भी शॉपिंग करिए, अगले महीने की 7 तारीख या 5 तारीख को पेमेंट करना होता है, ड्यू डेट आता है, मिनिमम डेटा पे जो भी होता है, इस तक पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट नहीं करेंगे तब जाके वो आपके पेनाल्टी लेता है, देता है। वैसे यहाँ पे भी है, हर जगह ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तगड़ा है थोड़ा क्रेडिट कार्ड वाला, अच्छे खासे लोग बर्बाद हो गए, है ना। कहा है व्हाइल अकाउंट पेबल आर अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और अकाउंट पेबल कौन कैसी लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, दैट नीड टू बी ऑनर्ड विद अ स्पेसिफिक डेट। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ती है, एक स्पेसिफिक डेट की जरूरत पड़ती है, एक निश्चित, एंड डिले पेमेंट विल अट्रैक्ट एडिशनल चार्जेस, और अगर देरी हुई, डिले का मतलब देरी हुई, अगर डिले हुआ, देरी हुई, तो उससे उसके ऊपर क्या चार्ज किया जाएगा, आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ सकता है ना, इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, ब्याज के रूप में, किस रूप में, ब्याज के रूप में, एंड द लेटर पेमेंट चार्जेस, और देरी से देने के लिए चार्जेस दिए जा रहे हैं, समझ रहे ना,
ये चीज आप भी चार्ज कर सकते हैं या आपके ऊपर भी चार्ज हो सकता है। कहा है एंड आल्सो डिले पेमेंट में क्रिएट क्रिएटिंग मैं क्रिएट इल मतलब कि यहाँ बीमार की बात किया गया है, वो बीमारी वाली बीमार नहीं है, मतलब कि आपके दिमाग में कहने की ये सब चीजें इफेक्ट डालती है ना, तो आप जल्दी से देने की कोशिश करते हैं, यानी आपके यहाँ दिमाग के साथ खेला जाता है, ठीक है। एंड इम्पैक्ट और कहाँ प्रभाव डालता है, द फ्यूडिलिटी ऑफ द बिजनेस व्हिच इन टर्न लीड टू डिस्ट्रप्शन ऑफ द सप्लाई। और इससे क्या होता है कि आप कोई चीज मंगाते हैं, ये चीजें बता के क्यों पहले ही बता दी जाती है, ताकि ये दिमाग में कहीं भी प्रभाव डाले और उस डेट तक आप उस चीज को क्या कर पाए, पे आउट कर पाए। वरना अगर आपके अंदर खौफ नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, तो लोग मिसयूज करेंगे और फिर वो दिक्कत हो जाएगी। इसी आपने नोटिस नहीं किया होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी प्राइवेट बैंक हैं वो रिस्क लेते हैं, क्योंकि टैगलाइन है ना, नाम बनते हैं रिस्क लेने से। लेकिन गवर्नमेंट बैंक रिस्क नहीं लेता है, उससे जाइए क्रेडिट कार्ड बनवाने तो लगेगा आपका सिविल स्कोर चेक करने। हाँ, सिविल स्कोर चेक करने के बाद क्या करेगा, आपका देखेगा, सैलरी स्लिप मांगेगा, बहुत सारी नोटंकी है। अब प्राइवेटवा क्या है, खाली खाता खोलिए 10 दिन के बाद बिना पूछ ले क्रेडिट कार्ड भेज देंगे सब आपके घर। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेते हैं सबका, आप खरीदिए फिर हम वसूल लेंगे। अब भाई गवर्नमेंट बैंक ऑलरेडी बहुत बिजी है, बहुत ज्यादा बर्डन है, तो वो रिस्क लिए नहीं लेना चाहता है, वो उन्हीं लोग ले देगा जो बिजनेसमैन है, जिनका टर्नओवर अच्छा खाता है उसको दे देगा। क्योंकि अगर सिविल स्कोर कितना होता है, आउट ऑफ 900, जिनका भी 750 से ज्यादा होता है उनका सिविल स्कोर ग्रीन जोन में आता है और अच्छा अफोर्ड करते हैं। ठीक है, आप लोग अपना, अगर आप लोग के नाम से बैंक बैलेंस अच्छा खाता होगा या आप लोग कहीं क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते होंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं, सिविल स्कोर बोला जाता है, सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा। ये 900 का होता है, 900 का होता है, और मेरा इसमें बहुत अच्छा है, 840 के करीब है, हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, बहुत कम लोग का 100 और पूरा नहीं हो पाता है, बहुत लोग। ये आप चेक कर सकते हैं, आपके उसमें भी पेटीएम सेक्शन में भी दिया होगा ऑप्शन, ये आपके पेटीएम सेक्शन में भी ऑप्शन दिया होगा, आप अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं। सिविल स्कोर का मतलब क्या है कि अगर आप लोन ले रहे हैं किसी से तो टाइम से चुका दे रहे हैं, तो इसका क्या, सिविल का मतलब आपका क्रेडिट है, समझिए आपका इमेज बन रहा है। तो पेटीएम के सेक्शन में आने के बाद से आप यहाँ भी एक ऑप्शन होता है फ्री क्रेडिट स्कोर, टच करिए, यहाँ आपका पैन डिटेल मांगा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पैन कार्ड कौन इशू करता है बाबू, आप इंटरनेट पढ़े हैं ना, पैन कार्ड कौन इशू करता है, इंटरनेट पढ़े हो नहीं नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन इशू करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नहीं नहीं नहीं, सबका डिपार्टमेंट, अभी जस्ट मैं बात किया हूँ डिपार्टमेंट, सबका डिपार्टमेंट, हर चीज तो गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन इधर डिपार्टमेंट क्यों बताएगा, बैंक बैंक को एसबीआई का गवर्नमेंट चलाती है, वही चला रही है। अच्छा, सारे बैंकों पे किसका गवर्नर है, कौन गवर्न कर रहा है सारे बैंकों, आरबीआई। तो आरबीआई हो गया कि नहीं मालिक, सब चीज का एक अलग अलग, आरबीआई के एक अलग ही नियम कानून है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, अब कह दीजिए मैं उस टाइम पैदा ही नहीं हुआ, पता ही नहीं। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई, अधिनियम 1934 के एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना होती, किसी के सिफारिश पे, किसके सिफारिश पे, यंग हेल्सन कमेटी, यंग हेल्सन कमेटी के सिफारिश से आरबीआई की नींव रखी गई, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई, और सन 1949 यानी 1949 में 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया ये बैंकों का बैंक। ठीक है, दिमाग में रखिएगा आरबीआई। और सिर्फ एक का सिक्का जो है वो फाइनेंस के द्वारा वो किया जाता है, वित्त के द्वारा, बाकी सारी चीज गवर्नमेंट छापती है, वो करती है, आरबीआई प्रिंट करती है, बाकी इसको एक का सिक्का वो नहीं था, एक का नोट, सॉरी सिक्का का। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए ये बात, आगे चलते हैं हम। हाँ, का है आल्सो डिमेट, ये तो हो ही गया। का है अकाउंट पेबल इन्वॉल्व में कैरिंग कॉस्ट, क्या क्या इन्वॉल्व रहता है उसमें, कैरिंग मतलब भाड़ा, सामान वामान ले जाने के लिए, कैरेज, कैरेज कॉस्ट, नॉट जस्ट एडिशनल चार्ज फॉर डिले पेमेंट बट आल्सो अदर द फॉर्म ऑफ कॉस्ट। अगर वो डिले चार्ज नहीं ले रहा है तो जो आपको डिलीवर किया है उसका चार्ज ले लेगा, मतलब किसी न किसी हाल में वो आपसे एडिशनल चार्जेस ले लेगा। ठीक है,
अब उसका प्रोसेस क्या है, अकाउंट पेबल प्रोसेस क्या दिया हुआ है, कह रहा है एन अकाउंट पेबल प्रोसेस हैज मीनिंग मूविंग पार्ट, यानी बहुत सारी इसके पार्ट्स दिए गए हैं, पोटेंशियली मैनुअली प्रोसेस स्टेप एंड मल्टीपल पीपल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, बहुत सारी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, द अकाउंट पेबल प्रोसेस स्टार्ट राइट आफ्टर यू हैव डिसाइड टू प्रोक्यूर द गुड्स और सर्विस क्रेडिट बेसिस। और ये अकाउंट पेबल प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, जब आप ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं, चाहे वो वस्तु हुई या कोई सर्विस हुई, वो भी किस बिहाफ पे, क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस मतलब उधार, यानी कि कोई चीज उधार खरीदेंगे तभी ना आपके ऊपर दायित्व बनेगा। अब पैसा देकर खरीदिए, कहाँ दायित्व बन रहा है, कहानी खत्म हो गई वहीं पे। तो वही लाइन में कहा है द अकाउंट पेबल प्रोसेस, यानी अकाउंट पेबल जो प्रोसेस है कब स्टार्ट होता है, आफ्टर यू हैव डिसाइड, यानी जब आप सुनिश्चित कर लेते हैं, प्रोक्यूर द गुड्स और सर्विस, क्या प्राप्त करने के लिए, गुड्स या सर्विस, लेकिन किस भी आप पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस मतलब उधार, जब उधार लेने की कोई आप अपना मन बना लेते हैं कोई चीज, चाहे वो किसी वस्तु को पाने या वस्तु सर्विस को पाने के लिए, तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, अकाउंट पेबल, क्योंकि हम उधार खरीदे हैं तो पैसा देंगे ना, तो ये पेबल प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, पेबल प्रोसेस, दिमाग में सेट करके रखना है। और कहा है कि फॉलोइंग एक्टिविटीज और भी होती हैं, पहला क्या किया है, पहला दिया है इवेल्युएटिंग द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सप्लाई इन द टर्म ऑफ क्रेडिट डेज अलाउ डिले पेमेंट चार्ज कैश डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट। अच्छा, सप्लायर भी आपको अलग अलग तरीके के ऑफर्स प्रोवाइड करता है। कभी देखा आपने, आपको कभी कभी कैश डिस्काउंट मिल जाता है, लोग कहते हैं कि 32,000 रुपया तुमसे पाना है, लाओ 30,000 रुपया तो तुम्हारा फुल पेमेंट कर देंगे। 2,000 का नुकसान लिया, तो बिजनेस ये नहीं सोचता कि मेरा 2,000 नुकसान हुआ, वो सोच ले रहा कहीं ना कहीं कमा लेंगे, उसको मतलब है कि अपना 30,000 बचा लिए। अरे भाई तुमसे हम बोले सामान मेरे वहां से ले गए, तुमसे कहे 32,000, तो 32,000 का नहीं ना होगा, उसमें मेरा कुछ इनकम भी तो होगा, हो सकता है 300-400 रुपया हो, तो मैं 100 रुपया कमाऊंगा, ला वही मेरा 30,000 रुपया दो, तो 30,000 रुपया निकल गया ना। कैश डिस्काउंट इसीलिए दिया जाता है ताकि कैश की फ्लो की मेंटेनेंस को रखा जा सके, टाइम से पैसा कलेक्ट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, समय से पैसा कलेक्ट करने के लिए कैश डिस्काउंट, जैसे 20 पे पैसे की जरूरत थी, यहीं पे नहीं ऑफर चला था 15% डिस्काउंट का, तो बहुत बच्चों ने लाभ उठाया उसका, भाई फीसों तो जमा करना ही करना है। कुछ लोग वही लगा नहीं हर महीने हम करेंगे, ठीक है वही मेरे लिए, लेकिन नहीं, उसमें 15% बहुत बड़ा अमाउंट था। तो वो सारी चीजें हैं। और क्या कहा है फाइनलाइज द सप्लायर एंड प्रोक्यूर द गुड्स अकॉर्डिंग विद द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस फॉलोड बाय योर बिजनेस। और ये प्राप्ति का जो प्रक्रिया अपनाया गया है बिजनेस के द्वारा, उसके बारे में बात किया है। कहा है वंस द गुड्स आर रिसीव्ड, यानी एक बार आपको सामान प्राप्त हो गया, अकाउंट द इनवॉइस इन द बुक, तुरंत आपको कहा इनवॉइस इनवॉइस में एंट्री करनी होती है, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी क्या करनी होती है, एंट्री करनी होती है। कहा है नीड टू पे, यानी आवश्यकता पड़ती है टू पे स्पेशल अटेंशन टू रिकॉर्ड द ड्यू डेट विच बिल टू बी पेड, यानी उस डेट को रिकॉर्ड करना होता है जिस दिन आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस डेट पे हम आपका पेमेंट करेंगे, और नहीं पेमेंट करेंगे तो बाकी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका। समझ गया ना, ठीक है। बाप रे बड़ा जल्दी हो गया, एक ही दिन खत्म हो गया। कहाँ तक पहुंचे थे, हाँ ये हो गया। कहा है ट्रैक द बिल आर नियरिंग द ड्यू डेट, और भी क्या काम होता है कि आपको ट्रैक करते रहे कौन सा रिसेंटली कौन सा डेट आने वाला जो हमको पाना है या देना है, ये भी तो ट्रैक करते हैं ना आप लोग। अच्छा, बिजनेस कैसे लोग करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि मुझे उनसे पैसा मिलने वाला है 4 लाख रुपया, और मुझे सामान की भी जरूरत है, तो मैं सामान मंगवा रहा हूँ अगर, तो मैनेजमेंट ऐसे ही होता है, तुरंत दिमाग में से तब आ गया कल वो मुझे 4 लाख देंगे और 1 लाख मिला के मैं उनको दे दूंगा। बिजनेस ऐसे ही होते हैं। तो मेरा ये क्या हुआ, मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, अगर वो नहीं देंगे तो मैं भी झूठा साबित हो जाऊंगा उसके सामने। और मैनेजमेंट हुआ कहाँ से, भाई मैं अपने कस्टमर से पैसे लेके अपने सप्लायर को दूंगा, क्योंकि मैं भी तो बेच ही रहा हूँ ना। तो अरेंजमेंट ऐसे ही होते हैं, ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा है। फिर कहा है अकाउंट द पेमेंट मेड in the book and it will be good practice to keep the invoice against with the payment or be honored, और ये रिकॉर्ड करना कि कौन से पेमेंट किस डेट में मिलने हैं, उस इनवाइसेस को ट्रैक करने की भी बात की गई है। और कहा है कि जैसे कि एक एप्लीकेशन आता है नया आया हुआ है, आप तो जानते होंगे, खाता बुक, लोग दुकानदार यूज करते हैं, उससे पेमेंट का रिमाइंडर आपके मोबाइल पे भेज देते हैं भाई आपके नंबर से कि भाई आपको इतना पैसा प्राप्त करना है, या क्रेडिट कार्ड से ही यूज करते हैं आप लोग, तो मेरे मैसेज आ जाता है कि 7 तारीख को आपको इतना पैसा पेमेंट करना होगा। ये क्या है,
एक्नॉलेजमेंट है। क्या है? एक्नॉलेजमेंट है, जो आपके रजिस्टर जो भी चीजें डाली गई हैं उस पर आपको भेजी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि टाइम से पैसा क्या किया जाए, कलेक्ट किया जा सके। या और जो पैसा आपको देना है, जो आपके ऊपर दायित्व के रूप में है, वही कहलाते हैं अकाउंट पेबल। क्या कहलाते हैं? अकाउंट पेबल, क्योंकि आपके बिजनेस को भविष्य में दूसरे को देना होता है। ठीक है, ये जब पेबल पढ़ लेंगे तो इसके बाद रिसीवेबल आएगा। तो कल एक नई कंपनी बनाएंगे हम लोग। कंपनी चाहे तो आज ही बना सकते हैं आप लोग, केवल कंपनी, कल आइटम बनवा देंगे। मैं कल ही दोनों एक साथ काम करूंगा, आज नहीं करूंगा। कल कंपनी बनाऊंगा, आइटम बनाऊंगा, नई कंपनी बनेगी चैप्टर 2 के नाम से। ठीक है, बाकी यहाँ तक आप लोग एक बार पढ़ के आएंगे, पेज नंबर 53 तक सब लोग पढ़ के आएंगे, पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।